मोहित जोशिया आप सभी का बीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग पिछले जो 3 वीडियो में आपको हमने स्थिर वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत आवेश चैप्टर के न्यूमेरिकल लगवाए थे। वो आपका 3 पार्ट में बना था, जिसमें आपको पहले में सिंपल क्वेश्चन, दूसरे में उससे ज़्यादा हार्ड और तीसरे में जो दीर्घ में आए हुए आपके प्रश्न हैं हमने उसको कराया था। तो दोस्तों जो आज का ये वीडियो है इसमें हम आपको देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, मतलब आपके पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस। इन 2 चैप्टर से आपका जो आज का ये पार्ट है इसमें देखेंगे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम उससे ज़्यादा हार्ड और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें सबसे हार्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो देखिए, फिर से हम वही कहेंगे जो अन्य वीडियो में कहते हैं कि एक बार आप इन दोनों चैप्टर, मतलब आपका विभव और धारिता, इन दोनों चैप्टर के आप क्या करेंगे, एक पेज में न्यूमेरिकल पर मतलब इसका फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखने के बाद इन सभी के मात्रक, ठीक है दोस्तों, मात्रक लिखने के बाद एक बार इनको पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम ये वीडियो स्टार्ट करके आप देखें और आप एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। आइए दोस्तों चलते हैं। कह रहा है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं में, ध्यान दीजिए, एक बिंदु हमने ए माना, दूसरा बिंदु बी माना, ये एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और इन दोनों बीच के बिंदुओं का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कह रहे हैं कितना वोल्ट है, वो दोस्तों कह रहे हैं 50 वोल्ट है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए 2 कूलाम का कोई आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको दिया गया है Q बराबर 2 कूलम और विभवांतर जो दिया गया है 2 बिंदुओं के बीच V बराबर कितना दिया गया है, 50 वोल्ट। उन दोनों आवेशों के जो बीच 2 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 0.5 मीटर। हमको क्या निकालना है, आवश्यक कार्य। तो हमको क्या पता है, W बराबर फार्मूला होता है, कार्य बराबर फार्मूला होता है विभवांतर गुणे आवेश, V इंटू Q। तो V की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 50 गुणे Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, तो 50 गुना 100। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएं तो उसमें लास्ट में मात्रक जरूर लेके आए। तो आपका विभवांतर का मात्रक है वोल्ट इंटू आवेश का मात्रक है कूलम। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वोल्ट इंटू कूलम किसका मात्रक है, तो वोल्ट इंटू कूलम किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। और वोल्ट इंटू कूलम के स्थान पर आप जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता निकालनी है। आपके 2 बिंदु ए व बी दिए हैं, इनके बीच निकालना है। तो आइए देखते हैं कि इनके बीच जो तुल्य धारिता है वो निकाली कैसे जाएगी। एक चीज पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके संधारित्र, जैसे आप प्रतिरोधों को जोड़ते थे वैसे ही संधारित्र को भी 2 क्रम में आप जोड़ेंगे। एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। एक आपका कैसा, समांतर, और एक कैसा होता है, श्रेणी। बस अंतर क्या है कि प्रतिरोध का उल्टा होता है यहाँ पे फार्मूला। जैसे प्रतिरोध वाला भी हम देख लेते हैं साथ में। जब प्रतिरोध को आप समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते थे तो उसका फार्मूला लिखते थे 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसे करके समझिए।
और जब संधारित्र को मतलब प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो R = R1 + R2 इस प्रकार से। लेकिन समांतर में उल्टा, यहाँ पर जैसा आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे वैसे यहाँ पर आपको जोड़ना होगा समांतर क्रम में, और जैसा आप समांतर क्रम में प्रतिरोध पे जोड़ते थे वैसे यहाँ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। इसको जानते रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है इसमें आप समझ ही ना पा रहे हो कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हों, तो इसी फिगर को हम आपके लिए आसानी से अगर बनाना चाहें तो इसी फिगर को आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपका पॉइंट ए हो गया, वही जो आपका ऊपर फिगर दिया है वही आपको कुछ इस प्रकार से भी ये मिल जाएगा, ठीक है। ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड और ये भी 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब के सब आपस में समांतर क्रम में है, लेकिन ये जो बीच के दो हैं ये आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो ध्यान दें, इसको हम C1 मान लेते हैं, ये C2, ये C3 और ये C4। तो लिखेंगे क्या, C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध। अब ध्यान दीजिए, C श्रेणी क्रम में है ना, तो 1/C = 1/C2 + 1/C3। तो C2 की वैल्यू 1 है, C3 की वैल्यू 1 है, एलसीएम 1 + 1 आया 2/1। ये किसकी वैल्यू है, 1/C की। तो C क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/C = हो जाएगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे C = आपका जाएगा 1/2। तो C की वैल्यू आई 1/2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.5 माइक्रोफैरड। तो मतलब इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व करने पर जो आपका आया है वो कितना आ गया तुल्य प्रतिरोध, तो दोस्तों आ गया आपका 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड आ गया। अब यहाँ अब ये क्या है, C1, C और C4 ये सब आपस में कौन से क्रम में है, ये है आपके समांतर क्रम में। लिखेंगे C1, C तथा C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में फार्मूला था C = C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे क्योंकि C निकाल लेगा तो C' बराबर C1 + C + C4। तो C1 बराबर कितना है, 1 माइक्रोफैरड, C बराबर 0.5 माइक्रोफैरड, C4 बराबर कितना है, 1 माइक्रोफैरड। अगर हम सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2.5 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 माइक्रोफैरड मतलब आपकी धारिता दी गई है, तो लिखेंगे धारिता कैपिटल C बराबर कितना कह रहा है, 100 माइक्रोफैरड। तो देखिए 100 माइक्रोफैरड के लिए क्या हो जाएगा, 100 माइक्रोफैरड जो C है, C = दे दिया आपका क्या, 100 माइक्रोफैरड। अब आपको क्या पता है, 100 माइक्रोफैरड मतलब 100 × फैरड, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ये आपका हो गया फैरड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो जो विभवांतर दिया गया कितना दिया गया आपको,
10 वोल्ट। कितना दिया गया है 10 वोल्ट। हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है संचित ऊर्जा। तो ध्यान दीजिए संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। क्या होता है हाफ CV का स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी दी गई है, C की वैल्यू दी गई 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू और आपको V की वैल्यू कितनी दी गई 10 का स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करके आ जाएगा आपको कितना 50। ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इसको हम 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 2। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पे क्या है 10⁻2। सॉल्व करने पर यहाँ पर कितना जाएगा 10⁻⁻4। कितना जाएगा दोस्तों 10⁻⁻4 और ये आपका किस में आ जाएगा जूल। ठीक है, ये आपका क्या आएगा दोस्तों 10⁻⁻4 जूल। नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने अभी दूसरे क्वेश्चन में देखा था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको चौथे में मिलने रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जो दिया गया आपका चित्र है इसमें A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ध्यान दीजिएगा A व B के बीच केवल एक आपका क्या कहते हैं धारिता लगी हुई है जो 3 माइक्रोफैरड की है। अब ध्यान दीजिएगा एक कैपेसिटर लगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर B और A के बीच में 3 है। क्या 3 कैपेसिटर A और B के बीच में लगा हुआ है और ध्यान दीजिएगा A और B के बीच ये 3 माइक्रोफैरड है। इन तीनों के सापेक्ष ये समांतर क्रम में है और 1 2 3 ये तीनों आपस में कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में। तो अभी हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में अगर जुड़े होंगे कैपेसिटर तो उसका फार्मूला हमने क्या बताया था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ध्यान दीजिएगा अगर इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, इसको C3 मान लें, इसको C4 मान लें तो यहाँ से क्या जाएगा 1/C = क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो 1/3 + 1/3 + 1/3 1/C = 3 1 + 1 + 1 3/3 आ जाएगा कितना 1/1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे C क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। मतलब दोस्तों कि 1 2 3 C1 C2 और C3 को सॉल्व करने पर जो आपका कैपेसिटर आएगा वो आएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब हमको देखो अब ये टोटल जो आपने सॉल्व किया आप देख लीजिए कि आपने क्या सॉल्व किया है। आपने A व B के बीच तो ये 3 माइक्रोफैरड ही है, ये A ही रहेगा, ये B रहेगा, लेकिन इनके बीच जो आपने ये C सॉल्व करके लाया है मतलब 3 संधारित्रों को सॉल्व करके वो केवल एक संधारित्र बनाए होंगे कितने हो माइक्रोफैरड का 1। अब A और B के बीच में ये दो के दोनों मतलब जो कैपेसिटर 4 है और जो एक कैपेसिटर है ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए हैं। और समांतर क्रम के लिए ठीक है कौन कौन समांतर क्रम में है C4 और C। तो समांतर क्रम के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा C = C + C4। तो C कितना दिया गया है C दिया गया है 1 माइक्रोफैरड। C4 कितना दिया गया है वो है आपका 3 माइक्रोफैरड और ये दोनों आपस में जोड़ कितने हो जाएंगे 4 माइक्रोफैरड। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। पहले क्वेश्चन दिख रही है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है मतलब विभवांतर V बराबर आपको दे दिया गया कितना 60 वोल्ट। अब क्या कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना आवेश 3 × 10⁻5 क्यों बराबर आपको कितना हो गया 3 × 10⁻5 कूलम आवेश को क्या करना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। जैसे ध्यान दीजिएगा ये बिंदु आपका A हो गया, यहाँ पर दूसरा बिंदु B है, दोनों के बीच क्या कहते हैं जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना दिया गया है 60 वोल्ट दिया गया है। आपसे कह रहा है क्या आपसे कह रहा है कि 3 × 10⁻5 इतना कूलम है जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। इसमें जो किया गया था उसकी गणना करना है। तो V बराबर W बराबर आपको क्या पता है V × Q। W बराबर कितना V बराबर कितना दिया है 60 और Q का मान कितना है 3 × 10⁻5 तो 63 जा 180 × 10⁻5। एक बात पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा
180 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.80 इंटू 10⁻³ तो दोस्तों इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जोड़ में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे इससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा फिगर वाले क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में फिगर वाले भी क्वेश्चन आते हैं और जो आपको लगाने में कठिनाई होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इस चैनल पे अपने जितने भी घर के हों स्मार्टफोन हो, आप सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बोर्ड परीक्षा में आने वाले न्यूमेरिकल उनके छूटने ना पाए। बेस्ट ऑफ लक।